नमस्कार बच्चों, आज हम 10th चैप्टर करने जा रहे हैं। नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अब एडोलसेंस क्या होता है हमारा? एडोलसेंस होता है हमारा एक एज होता है, एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें हमारे बॉडीज़ में डिफरेंट चेंज आते हैं, ठीक है, फिजिकली और मेंटली भी। अब एडोलसेंस की एज का टाइम इंटरवल क्या होता है हमारा? अराउंड 11 एज से लेके हमारा 18 to 19 एज तक हमारा क्या होता है? एडोलसेंस का टाइम होता है। यानी प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? हम एडोलसेंस बोलते हैं। अब हमारा प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी वो टाइम होता है जिसमें हमारा फिजिकल और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है हमारा, ठीक है। Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Since the period covers the teen to 18 or 19, adolescence may begins a year or two earlier than in boys. यानी जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स में जो एडोलसेंस या फिर मैच्योरिटी या फिर जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनके टाइम इंटरवल का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे अराउंड चेंज इन हाइट देखते हैं हम। अब जैसे हमें एक टेबल दिया गई है। अब फर्स्ट में हमारा एज इन ईयर्स यानी 8, 9, 10 ये हमारा क्या है? एज इन ईयर्स है। और साइड में क्या हमारा परसेंटेज ऑफ हाइट है। यानी अगर 8 साल के बच्चे का 72% हाइट ग्रोथ होती है टोटल में से, ठीक है। यानी वो अगर 100 सेंटीमीटर का हो सकता है तो 8 साल की उम्र में 72 सेंटीमीटर का होगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। लेकिन गर्ल्स में क्या होगा? गर्ल्स में 77% की ग्रोथ होगी 8 ही साल की उम्र में। यानी बॉयज़ की ग्रोथ और गर्ल्स की ग्रोथ एज टू एज थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी वेरी करती है हमारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में क्या होगा? हमारे फिजिकल और सेक्सुअली चेंजेस आते हैं बॉडी में। द मोस्ट कंस्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। यानी प्यूबर्टी में सबसे पहले हमारा क्या होता है? अचानक से हाइट में बहुत चेंज होता है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स elongate एंड मेक अ पर्सन टोल। यानी जो हमारी हाथ की और जो पैरों की जो बोन्स होती है वो इलोंगेट होती है। इलोंगेट यानी बढ़ना, ठीक है। और बंदा मतलब पर्सन क्या होता है हमारा? टोल दिखाई देने लगता है फिर उससे। अब अगर हमें किसी भी साल में किसी भी बच्चे की हाइट पता है तो अकॉर्डिंग टू हम कैलकुलेशन उसकी फुल हाइट का एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक 9 साल का बच्चा है, उसकी 120 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो उसकी टोटल हाइट कितनी होगी? अब हम मानते हैं कि 18 साल की उम्र में एक लड़का या फिर एक लड़की दोनों की हाइट अराउंड अपनी 100% पे पहुंच जाती है, ठीक है। 18 साल के बाद हाइट नॉर्मली नहीं बढ़ती है, वैसे बढ़ भी सकती है, एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक जनरल क्राइटेरिया है हमारा। अब 9 साल में अगर उसकी 120 सेंटीमीटर हाइट है तो 120 डिवाइड बाय, अब टेबल में देखेंगे हम, लड़का है तो 9 ईयर्स में 75% की ग्रोथ हो रही है। और अगर लड़की होता तो 81% होता हमारा। तो 120 यानी जो उसकी हाइट है 9 साल में डिवाइड बाय परसेंटेज यानी 75 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर टोल। यानी उसकी जो टोटल लेंथ जो होगी, ग्रोथ होगी, वो कितनी होगी हमारी? 160 सेंटीमीटर होगी 18 ईयर्स में। फिर नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी शेप। अब मैच्योरिटी में या फिर पुबर्टी में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं? दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। अब यानी बॉयज में क्या होता है हमारा? जो शोल्डर होता है, शोल्डर्स की जो बोन्स होती है उसमें क्या होता है? अचानक से एनलार्जमेंट होता है, यानी ब्रॉडन होती है, यानी चौड़ी हो जाती है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। अब यानी बॉयज में जो मसल्स होती हैं बॉयज की वो ज्यादा ग्रोथ करती है गर्ल्स के कंपैरिजन में। और क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे? वॉइस के चेंज होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही पर्सन 11 ईयर से अबव ग्रोथ करता है, क्रॉस करता है एज को, तो उसकी वॉइस में चेंज आते हैं। बॉयज की जो वॉइस होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है और जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कोई भी आवाज देता है या फिर बोलता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बॉयज है या फिर गर्ल्स है। किसके बिहाफ पे हम ये अनुमान लगाते हैं? उनकी पिच के हिसाब से, ठीक है। फिर हमारा वोकल जो बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड जो बॉक्स होता है हमारा, जो गले में होता है, उसमें एक पार्ट का डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एडम्स एप्पल। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स।
पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे ही हम 11 एज को क्रॉस करते हैं तो हमारे सेक्स ऑर्गन्स में क्या होती है, डेवलपमेंट होने लगती है, लड़कों में अलग और लड़कियों में अलग। फिर नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब जैसे ही पर्सन कोई अपनी टीनेज में आता है, ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी में अपने आता है, तो उसकी जो मेंटल पोजीशन है या फिर उसके इमोशंस जो लेवल है वो अचानक से चेंज होते हैं, उसके बॉडी में हार्मोन्स के चेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। You have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organ. They produce the gametes that is sperms and ovinicles breast begin to develop at puberty. अब पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स देखे थे, ठीक है, और उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो प्यूबर्टी की एज में हमारे इन्हीं पार्ट्स का क्या होता है, ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, जो कि बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग होता है, ठीक है। वो हार्मोन्स जो डेवलपमेंट होता है वही आगे हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है।